फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कृष्णा। आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर है मॉडल्स के बारे में। हम पाइथन के अंदर किस तरह से मॉडल्स को इंपोर्ट करते हैं या फिर किसी फाइल को किस तरह से हम इंपोर्ट करते हैं, किसी दूसरी फाइल के की कोडिंग को किसी दूसरी फाइल में किस तरह से यूज़ करते हैं। क्योंकि हम बात कर रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की, तो लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना वो उसका एक मेजर पार्ट है। तो ये आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए मैंने इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाया है। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं फाइल बनाता हूँ, models.py। ठीक है, अभी हम लोग इजी करते हैं। थोड़ा सा हमने ऑलरेडी जो पिछले कोडिंग्स किए हुए थे, ये सेम कोड हम दूसरे फाइल में यूज़ करके देखते हैं। ये देखो, यहाँ पे हमने दो क्लास बनाए हैं, एक टेस्ट एंड एक चाइल्ड। ये हमारा पिछला लेक्चर था जहाँ पे हमने इनहेरिटेंस सीखा था। अभी हम यहाँ पे मॉडल्स में सेम चीज़ यूज़ करते हैं। हमने कोडिंग यहाँ पे की है और हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे किसी दूसरे फाइल में। तो जब भी ऐसा रहे जहाँ पे आपको किसी और लाइब्रेरी से कुछ कोड को यूज़ करना है, तो सबसे पहले आपको उस लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना पड़ेगा। लाइब्रेरी हो, फाइल हो, मॉडल्स हो, आप कुछ भी बोल सकते हो। तो सिंपली आपको लिखना है इंपोर्ट और वो फाइल का नाम L22। अभी यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि हमने जो इंपोर्ट किया है इसमें हमने ये हाइफन यूज़ किया है, जो कि है एक स्पेशल कैरेक्टर। तो बेसिकली जब आप कुछ इंपोर्ट करते हो तो मेक श्योर कि स्पेशल कैरेक्टर उसमें ना हो। तो हम क्या करेंगे, सेम कोड लेते हैं और एक नया फाइल बना लेते हैं, modules.py। ठीक है, इजी है। हमने यहाँ पे सेम कॉपी पेस्ट किया जो हमने इनहेरिटेंस में किया था, और लेक्चर 23 में हम जाते हैं। अब यहाँ पे वही मॉडल्स को हम इंपोर्ट कर लेते हैं सिंपली डायरेक्ट। ये देखो, मुझे आ गया सजेशन। अब ये मॉडल्स की लैब मतलब ये फाइल मेरा पूरा यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है। और मुझे अगर ये जानना है कि ये हुआ है या नहीं, तो जो मेरी पिछली कोडिंग थी, यानी ये, इसमें मैं जाता हूँ चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाने। ठीक है, अब जब आप कोई मॉडल्स को या फिर किसी फाइल को इंपोर्ट करते हो तो पूरा का पूरा कोड यहाँ पे आ जाता है। तो आप सिंपली इसका एक नया नाम दे सकते हो, एज मोड करके मैंने डाल दिया। अब मैं जब ये ऑब्जेक्ट बनाऊंगा उस क्लास का जो हमारा चाइल्ड वाला क्लास था, तो कुछ नहीं, सबसे पहले मुझे ये वेरिएबल यूज करना पड़ेगा, क्योंकि इस अभी एक अगर हम बात करें तो ये भी एक टाइप का ऑब्जेक्ट ही बना है। किसका ऑब्जेक्ट? उस पूरे लाइब्रेरी का। तो आपको पता रहेगा जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू किसी क्लास के अंदर की प्रॉपर्टी एक्सेस करते थे तो किस तरह से करते थे, ये उसी तरह से काम करेगा। तो क्योंकि मुझे चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाना है, चाइल्ड है इस फाइल के अंदर, इस फाइल की हमने लाइब्रेरी यहाँ पे इंपोर्ट की है जिसका हमने ये मोड करके न्यू नेम दिया है, जो कि एक ऑब्जेक्ट बन चुका है। अब हम जाते हैं सिंपली ऑब्जेक्ट बनाते हैं ch से। अब ये किसका बन रहा है? चाइल्ड का। मोड डॉट चाइल्ड, इजी है। और यहाँ पे कुछ क्योंकि कोई पैरामीटर पास करना है दो, तो हम यहाँ पे पास कर देते हैं कृष्णा एंड S25। और अभी हम इसका ये प्रिंट हेलो फंक्शन भी कॉल करके चेक कर लेते हैं कि क्या ये कॉल हो रहा है, ch डॉट प्रिंट हेलो। और इसको हम रन करके देखते हैं। पाइथन 3 लेक्चर 23, ये देखो हेलो कृष्णा S25 आया। देखो लेक्चर 23 यहाँ पे प्रिंट हुआ है। पूरी कोडिंग कहाँ पे हुई है? इस फाइल के अंदर, मॉडल्स के अंदर। और हमने उसका क्या किया, यहाँ पे उसे इंपोर्ट किया इजीली। और इंपोर्ट करने के बाद ये जो आपका ऑब्जेक्ट बना है, उस ऑब्जेक्ट के बेसिस पे आप क्लास को डायरेक्टली कॉल कर सकते हो। जैसा हम ऑब्जेक्ट के बेसिस पे मेथड को कॉल करते थे, उसी तरह से जब एक फाइल का ऑब्जेक्ट आपका बनता है मॉडल्स इंपोर्ट करने के टाइम पे, तो उसके बेसिस पे आप क्लास को भी इस तरह से उसके ऑब्जेक्ट को बना सकते हो। और इसका एक तरीका और है, अगर हम इसको पूरा कमेंट कर देते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप फ्रॉम फाइल का नाम मॉडल्स इंपोर्ट,
अब डायरेक्टली आप क्लास को यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो। चाइल्ड, एक नहीं मल्टीपल क्लास आप एट ए सिंगल लाइन में इंपोर्ट कर सकते हो। या तो दूसरा एक तरीका है ऑल। देखो एक तरीका मैं ये दोनों तरीका बताता हूँ, चाइल्ड और दूसरा एक और था हमारा क्लास टेस्ट। हम दोनों कर सकते हैं बट हमें दोनों की जरूरत नहीं है। बट फिर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से कर सकते हैं। और दूसरा एक तरीका है, ये मैं बाद में बताऊंगा, पहले मैं ये सेम कोड यहाँ पे कर लेता हूँ और डिफरेंस बता देता हूँ दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। सेम कॉपी होगा, अनकमेंट कर देता हूँ। बस जो थोड़ी देर पहले हमने ऑब्जेक्ट के बेसिस पे किया था, अब वो डायरेक्टली जैसे हम नॉर्मल कोड करते हो, जैसे हमने सीखा था ऑब्जेक्ट कैसा बनाते हैं, सिमिलरली आपको कोडिंग अब यहाँ पे करनी है। अब आपको कुछ भी डिफरेंस नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आपने क्लास को डायरेक्ट इंपोर्ट किया है। पहले आपने फाइल को इंपोर्ट किया था और उसका ऑब्जेक्ट बनाया था। अब आपने क्या किया, फाइल में से फ्रॉम मॉड्यूल्स, क्या है आपका फाइल नेम है, फ्रॉम मॉड्यूल्स इंपोर्ट ये क्लास और ये क्लास, आपने क्लास ही इंपोर्ट कर लिया है। और जब क्लास आपके फाइल में आ गया है तो आप क्लास का तो ऑब्जेक्ट इसी तरह से बनाते हो ना, उसके आगे तो कुछ नहीं होता। आप क्लास का नाम डायरेक्ट लिखो और उसमें दो पैरामीटर पास करके उसका ऑब्जेक्ट बना लो, प्रिंट हेलो कर दो। चलो इसको सेव करके रन करते हैं, देखते हैं क्या ये वर्किंग है। यस, इट्स वर्किंग। ये एक तरीका हो गया। अब इंपोर्ट करने का मतलब देखो क्या आता है, अभी तो दो क्लास है, कल को चल के उसमें एक ही फाइल के अंदर 50 क्लास हो तो उसके लिए एक और तरीका होता है, फ्रॉम फाइल नेम मॉड्यूल्स इंपोर्ट स्टार स्टार, दैट मीन्स ऑल। आपके सिंगल लाइन में ही सब कुछ इंपोर्ट हो जाएगा। अभी चलो वापस से रन, बाकी सब कोड सेम रहेगा, तो बाकी में कुछ चेंजेस नहीं है। अब यहाँ पे मैं जाता हूँ और रन करता हूँ, ये देखो सेम इजी है। आपको क्या करना क्या है, सिंपली बस वो जो फाइल था उस फाइल का नाम लिखना है, इंपोर्ट करना है। अगर कोई क्लास है तो क्लास, अगर आपको वेरिएबल भी चाहिए तो आप वेरिएबल भी इसी तरह से कर सकते हो इंपोर्ट। तो दूसरे फाइल का कोई भी पर्टिकुलर मेथड लेना हो, पर्टिकुलर कोड लेना हो, ये अगर क्लास बना है तो क्लास लेना हो, देखो क्लास अगर है तो क्लास के अंदर के मेथड तभी आप कर सकते हो जब क्लास का ऑब्जेक्ट बने। तो वो तो आप यही तरीके से कर पाओगे कि आपको पहले क्लास इंपोर्ट करना पड़ेगा, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, फिर उसके फंक्शन को कॉल करना है, जो ये तरीका है। बट अगर समझो कि यहाँ पे ये फाइल में कहीं ऐसा बाहर पे डायरेक्ट वेरिएबल होता, टेस्ट वेर इक्वल टू 5, अगर ऐसा रहता और आपको उसको यहाँ पे करना रहता, क्योंकि आपने ऑल किया हुआ है, करेक्ट, तो आप उसे डायरेक्टली यहाँ पे प्रिंट कर सकते हो। प्रिंट वेरिएबल का नाम क्या है, टेस्ट वेर, टेस्ट वेर डायरेक्टली हम कर चेक कर लेते हैं प्रिंट करके। ये देखो 5 हुआ प्रिंट। अगर ये ऑल नहीं होता और आप ये तरीका मैनुअल तरीका फॉलो करते तो आपको क्लास के साथ साथ आपका वेरिएबल नेम भी लिखना होता इस तरह से, तब जाके आपका ये प्रिंट होता। तो ये था मॉडल्स को इंपोर्ट करना, किसी दूसरे फाइल को अपने फाइल में इंपोर्ट करना, या बोल सकते हैं कि किसी दूसरे फाइल की कोडिंग को अपने फाइल में यूज करना। अब कुछ पाइथन के ऑलरेडी बने हुए मॉडल्स है, तो अगर आपको उसको यूज करना है तो उसके तरीके भी सेम है। बस आपको ये जानना पड़ेगा कि उस पर्टिकुलर लाइब्रेरी के अंदर या उस पर्टिकुलर मॉड्यूल्स के अंदर कौन कौन से मेथड है या कौन कौन से क्लास है या फिर कौन कौन से वेरिएबल्स है जिसको आपको इंपोर्ट करना है। तरीका सेम है, इसी तरह से आपको इंपोर्ट करना है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। बस आपको ये जानना पड़ेगा उस लाइब्रेरी के बारे में कि उस लाइब्रेरीज में क्या क्या मेथड्स है, या फिर अगर मेथड्स है तो फिर क्या वो विदाउट क्लास है या क्लास के साथ में है, या फिर वो वेरिएबल्स अगर है तो वेरिएबल्स क्लास के अंदर है या क्लास के बाहर है। तो अगर क्लास के बाहर है तो डायरेक्टली आप इसे इंपोर्ट कर सकते हो और प्रिंट कर सकते हो। क्लास के अंदर है तो अगेन पहले आपको क्लास इंपोर्ट करना पड़ेगा, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, फिर ऑब्जेक्ट डॉट फिर वो वेरिएबल का नाम लिखना पड़ेगा। तो तरीका यही होने वाला है। तो ये था मेरा आज का लेक्चर मॉडल्स के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ कीप सपोर्टिंग गाइज एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।